तथा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है। तो श्री कृष्ण की विशेषता है योगेश्वर, अर्जुन की विशेषता है धनुर्धर। और जब दोनों एक साथ हो जाएं तो विशेष बात। वैसे तो दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, अर्जुन के अंदर जो धनुर्धर जो धनुर्वेद का ज्ञान है वो ऐसा है कि कोई नहीं, किसी के पास इतने ज्ञान नहीं है धनुर्वेद का अर्जुन के पास है ना। और श्री कृष्ण योगेश्वर, सब प्रकार की योगों के स्वामी, सब प्रकार के उपायों के ज्ञाता श्री कृष्ण है, इनकी कोई तुलना नहीं। और दोनों मिल जाए एक साथ तो फिर क्या, सोने में सुहागा। तो संजय क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो क्या है, तत् श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर, चार चीज़ें उस समय होती हैं। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ पर चार चीज़ें हैं। पहली बात है श्री यानी शोभा, दूसरा विजय, और तीसरा विभूति, और चौथा ध्रुवानीति। तो चार चीज़ें, इनकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले तो योगेश्वर श्री कृष्ण को संजय क्या कह रहे हैं, योगेश्वर। तो योगेश्वर शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो योग का स्वामी है। और भागवत 10:14-21 में कहा गया है कि श्री कृष्ण योगेश्वर होने के कारण अपनी योग शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता है कि श्री कृष्ण कहाँ, कैसे और कब अपनी असंख्य लीलाओं को घटित करते हैं। कहाँ पर और कैसे और कब अपनी असंख्य लीलाओं को घटित करते हैं, इस रहस्य को कोई भी नहीं समझ सकता है कि श्री कृष्ण की योग शक्ति किस प्रकार से अद्भुत घटनाओं का योग बनाती है। अब यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ पर अत्यंत आश्चर्य की घटनाएं होती हैं। तो महाभारत के द्रोण पर्व में वर्णन आता है कि जिस समय दुर्योधन को पता चला, कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है, सुन रहे सब, दुर्योधन को पता चला कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि यदि वे सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध नहीं कर सके तो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। दुर्योधन को पता चल गया क्या कि अर्जुन अगर सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध नहीं कर सके तो क्या करेंगे, अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय दुर्योधन ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है कि जयद्रथ को बचा लें। सूर्यास्त तक जो है अर्जुन अगर जयद्रथ का वध ना कर पाए तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा हो जाएगा, अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा फायदा है। तो दुर्योधन ने अपनी सेना का इतना लंबा व्यूह बनाया, कि जयद्रथ को अपनी सेना में इतने अधिक पीछे रखा, अगर सामान्य गति से कोई रथ चले तो वह रथ दिन भर चलते हुए भी जयद्रथ के पास नहीं पहुंच पाएगा। दिन भर भी रथ चले तो अभी जयद्रथ के पास नहीं पहुंच पाएगा, है ना। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति का परिचय दिया। योगेश्वर है ना, श्री कृष्ण योगेश्वर है, तो उन्होंने योग शक्ति का परिचय दिया। इतनी तेज गति से अर्जुन का रथ चलाया। अब सुनो ध्यान से, अर्जुन का रथ इतनी तेज गति से चलाया कि जिसमें द्रोणाचार्य ने अर्जुन के रथ पर बाण चलाए। उस समय वे बाण जहाँ पर गिरे उस स्थान से अर्जुन का रथ 3 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है। इसका अर्थ है कि धनुष से छोटे बाण की जो गति होती है उससे भी तेज गति से अर्जुन का रथ चल रहा था। जैसे मान लो गोली, आप जो है बंदूक से गोली छोड़ें तो कितनी तेज गति, उससे भी तेज गति से अर्जुन का रथ चल रहा है ना। तो अर्जुन को गोली अगर मारे हैं तो गोली जो है अर्जुन को लगेगी नहीं, क्योंकि गोली से तेज गति से अर्जुन का रथ चल रहा है। तो फिर
ये श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, इसलिए ऐसा हो सका, है ना। तो द्रोण पर्व में वर्णन आता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित करते हुए अत्यंत तेज गति से रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा जगत चकित हो रहा है, कितनी तेज गति से अर्जुन के रथ को चला रहे हैं कि सूर्य का रथ भी इतना तेज नहीं चलता, सूर्य का रथ भी इतना तेज नहीं चलता, इंद्र का रथ भी इतना तेज नहीं चलता, रुद्र का, कुबेर का रथ भी इतनी तीव्र गति से नहीं चलता जैसे अर्जुन का रथ चल रहा था। दूसरे किसी का रथ पहले कभी इतनी तीव्र गति से नहीं चला था जिस गति से अर्जुन का रथ मन की अभिलाषा के अनुरूप शीघ्र गति से चलता था। पूरे विश्व के इतिहास में आज तक कोई भी रथ जो है इतनी तेज गति से चला ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर द्रोण पर्व के अंतर्गत वर्णन आता है, जयद्रथ अर्जुन के सामने छिपने का प्रयास करने लगा। अर्जुन का रथ पहुँच गया जयद्रथ के पास, तो छिपने का प्रयास करने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति का परिचय दिया। योगेश्वर है ना, योग शक्ति के द्वारा सूर्य को छिपाने के लिए अंधकार पैदा कर दिया। आप सोचिए, अंधकार, सूर्य के सामने अंधकार तो रह नहीं सकता, लेकिन कृष्ण की योग शक्ति ऐसी कि अंधकार ने सूर्य को ढक दिया। आज तक अंधकार सूर्य को नहीं ढक सकता, सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, लेकिन कृष्ण योगेश्वर अपनी योग शक्ति से अंधकार के द्वारा सूर्य को ढक दिया। अब जयद्रथ ने समझा कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ ने क्या समझा कि सूर्यास्त हो गया है। अर्जुन के सामने आकर बार बार अपना मुंह ऊंचा करके सूर्य की तरफ देखने लगा। अर्जुन के सामने ये दिखाने के लिए अब तो मुझे क्या मारोगे, अब तो तुमको आगे में प्रवेश करना है, तो दिखा रहा है सूर्य का जो है। ये कार्य तो योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा हुआ, पर दूसरा अद्भुत कार्य धनुर्धर अर्जुन के द्वारा हुआ। उसमें अर्जुन ने जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त 6 महारथियों को ऐसे परास्त किया कि जयद्रथ की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सके। 6 महारथी अर्जुन जयद्रथ की रक्षा कर रहे थे, अर्जुन ने 6 महारथियों को परास्त कर दिया, कुछ नहीं कर सके। और फिर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। जयद्रथ का वध कर दिया, उसमें भी उनकी धनुर शक्ति जो है, मतलब कला कैसी है वो पता चलेगा। अब सुनो बड़े ध्यान से। भगवान ने जयद्रथ को कहा कि देखो जयद्रथ का सिर काटो, लेकिन जमीन में अगर तुमने गिराया तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि जयद्रथ को के लिए उनके पिता ने ये जो है वरदान दिया है अपने पुत्र को कि मेरे पुत्र का सिर काट के जो व्यक्ति जमीन में गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन तुम सचेत हो जाओ, जयद्रथ का सिर काटो लेकिन जमीन में नहीं गिरे। क्या करो, इसको ऊपर उठाओ। तो अर्जुन जो है सब योद्धाओं से युद्ध करते करते भी जयद्रथ के सिर को नीचे नहीं गिरने देते, और ऊपर उठाया, फिर और ऊपर उठाया, फिर और ऊपर उठाया। बाण मारते मारते जयद्रथ के सिर को ऊपर ही उठाए रहे, अब नीचे नहीं गिर रहा। अब क्या हुआ, भगवान ने कहा देखो तो वो जो पर्वत है ना वो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जयद्रथ के पिता तपस्या कर रहे हैं, तो उनके पिता की गोद में गिराओ, जयद्रथ के पिता की गोद में गिराओ। तो अर्जुन ने अपने बाण के द्वारा जयद्रथ के सिर को उनके पिता की गोद में गिराया। अब पिता ने ही ये वर दिया था ना कि मेरे पुत्र का सिर जो भी जमीन में गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब जैसे ही उनके सिर में गोद में गिरा तो उन्होंने सोचा ये क्या है, एकदम से फेंका जमीन में फेंका, तो उनका ही जो है वरदान उनको ही है तो पिता की भी मृत्यु हो गई, पिता के भी 100 टुकड़े हो गए सिर के। तो उसने अपने पुत्र को जो वरदान दिया था उसके ही लिए वो मृत्यु का कारण बन गया। अर्जुन की धनुर्बाण की शक्ति जो है ऐसी अद्भुत थी, है ना। अब सुनो, जहाँ पर शोभा होती है तो बड़े ध्यान से सुनिए। जहाँ श्री के अर्जुन है वहाँ पर क्या है, शोभा होती है। सुनिए ध्यान से।
जहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, अर्थात उनके संवाद गीता का अध्ययन किया जाता है, वहाँ अद्भुत शोभा होती है। जहाँ गीता जो अर्जुन कृष्ण का संवाद है अध्ययन किया जाता है, अद्भुत शोभा होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में आता है, एक ब्राह्मण के घर में एक मैना पली थी। एक ब्राह्मण के घर में एक मैना पली थी। क्या? मैना। और वो उस ब्राह्मण के मुख से गीता का 10वां अध्याय का पाठ सुनती थी। वो मैना क्या करती थी? ब्राह्मण के मुख से गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनती थी, है ना। अब समय आने पर मैना का शरीर छोड़ करके वो गीता के महात्मा से स्वर्गलोक में पद्मावती नाम की एक अप्सरा हुई। स्वर्ग में पद्मावती नाम की अप्सरा हुई। कौन? मैना। एक बार एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही थी और दुर्वासा मुनि आ गए। उसने अपनी नग्न अवस्था को छिपाने के लिए कमलिनी का रूप धारण कर लिया। दुर्वासा मुनि आ गए तो नग्न अवस्था को छिपाने के लिए कमलिनी का रूप धारण कर लिया। उस समय दुर्वासा मुनि ने उसके ऐसे कपट को देखकर शाप दिया कि 100 साल तक ऐसे कमलिनी के रूप में तुम पड़ी रहे। शाप दे दिया। अब सुनो, परंतु गीता के महात्मा से, गीता का महात्मा क्या था? जिस समय वो बोलती थी, कमलिनी बोलती थी, उस समय उसकी सुगंध को सुनकर 60,000 भौरे स्वर्गलोक चले जाते थे। शोभा गीता के में अर्जुन कृष्ण के संवाद की शोभा है। तो कमलिनी जब बोले तो 60,000 भ्रमण जो है उसकी सुगंध से स्वर्ग चले जाते थे, है ना। फिर 100 साल के बाद कमलिनी सांप से मुक्त होकर गीता के अभ्यास के द्वारा वैकुंठ में चली गई। यहाँ पर संजय कह रहे हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन अपने गीता संवाद के रूप में उपस्थित हैं, वहाँ ऐसी शोभा होती है जैसी शोभा उस कमलिनी की थी कि उसके सुगंध को प्राप्त कर 60,000 भौरे स्वर्गलोक चले गए। अब दूसरी क्या है? विजय। जहाँ अर्जुन कृष्ण वहाँ विजय होती है। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन आता है, गुजरात के सौराष्ट्र नामक नगर में खड्ग बाहु नामक एक राजा राज्य करते थे। क्या नाम था? खड्ग बाहु राजा। उनके पास अरिमर्दन नाम का एक हाथी था। हाथी कैसा? अरिमर्दन नाम का हाथी था, जो एक दिन बलपूर्वक सांकलों को तोड़कर बाहर निकला। उससे हाथीवान भी डरे हुए थे। सांकल तोड़ करके बाहर निकल आया, हाथीवान भी डरे हुए थे। नगर के निवासी बहुत दूर खड़े होकर महाभयंकर हाथी को देख रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे, गीता के श्लोकों का जप कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भी ब्राह्मण उस हाथी को छूते हुए निर्भयतापूर्वक निकल गए। सब लोग तो डरे हुए हैं, वो ब्राह्मण गीता के श्लोकों का पाठ करते हुए हाथी को छू करके निकल गए, है ना। फिर राजा ने उस ब्राह्मण के मुख से गीता के श्लोकों का पाठ सीखा। राजा ने ब्राह्मण से गीता के श्लोकों का पाठ सीखा। फिर राजा ने भी हाथी को छोड़ा कौतुक देखने के लिए और हाथी का बंधन खुलवाया। और राजा भी हाथी को छूकर वापस आ गए। फिर राजा ने ब्राह्मण देवता ने गीता के पाठ का अभ्यास करके परम गति प्राप्त की। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने गीता संवाद के रूप में है, वहाँ पर उसी प्रकार विजय प्राप्त होती है जिस प्रकार राजा और ब्राह्मण को एक मतवाले हाथी के ऊपर विजय प्राप्त हुई। अब तीसरा क्या है? विभूति। विभूति है तो जहाँ पर विभूति यानी संपत्ति है, जहाँ पर गीता का संवाद होता है, अर्जुन कृष्ण का संवाद है, वहाँ संपत्ति है। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड में आता है, एक व्यक्ति गीता के कुछ श्लोकों का प्रतिदिन पाठ किया करता था। रोज गीता के श्लोकों का कुछ श्लोकों का पाठ किया करता था। जिस समय उसने अपना शरीर छोड़ा, उस समय उसे लेने के लिए भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर के आए। सुन रहे सब लोग? उसने शरीर छोड़ा, रोज क्या करता था? गीता के कुछ श्लोकों का पाठ करता, पूरी गीता नहीं, कुछ श्लोकों का पाठ करता था। अब जब शरीर छोड़ा तो भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर के आए उसको। यद्यपि वो भक्त वैकुंठ की ओर जा रहा था, परंतु उसके मन में स्वर्ग को भोगने की कुछ कामना उत्पन्न हुई। वैकुंठ तो जा रहा हूँ, अरे स्वर्ग भी थोड़ा सा भोग लूँ।
ऐसी स्थिति में विष्णु दूतों ने उस विमान को स्वर्ग की ओर चला दिया। अच्छा, स्वर्ग भोगना है तो स्वर्ग की ओर चला दिया विमान को। अब जैसे ये भक्त इंद्र के निकट आया, उस समय इंद्र अपने सिंहासन से गिर पड़े। ये भक्त जो है इंद्र के पास आया तो इंद्र अपने सिंहासन से गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने इस भक्त के सिर पर इंद्र का मुकुट रख दिया। वैकुंठ जा रहा था, ये सोचा थोड़ा देख लूँ स्वर्ग का भी क्या मजा है। तो जैसे पहुंचा तो इंद्र सिंहासन से गिर पड़े और इंद्र के सेवकों ने इस भक्त के ऊपर इंद्र का मुकुट रख दिया। और फिर जिस समय इस भक्त की स्वर्ग के भोगों से अरुचि उत्पन्न हो गई, उस समय ये भक्त वैकुंठ से आए विमान पर बैठकर वैकुंठ चला गया। स्वर्ग को भोग लिया, अब अरुचि हो गई तो वैकुंठ चला गया। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन अपने गीता संवाद के रूप में है, वहाँ पर उसी प्रकार का ऐश्वर्य होता है जिस प्रकार का ऐश्वर्य गीता का पाठ करने वाले उस भक्त को प्राप्त हुआ, जिसके प्रभाव से इंद्र अपने सिंहासन से गिर पड़े। इंद्र सिंहासन से गिर पड़े। अब स्थिर नीति, चौथा क्या है? स्थिर नीति। तो जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में है तो स्थिर नीति होती है ना। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है। कई लोग सोचते हैं क्या कि कृष्ण ने जो युद्ध कराया ये अनैतिक है, अनैतिक है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है, नीति का परम आदेश है। जहाँ युद्ध करना चाहिए है ना, तो वहाँ पर युद्ध करना है, नीति का परम आदेश है। ये नीति का आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है कि व्यक्ति को श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। और समस्त धर्मों का सार है श्री कृष्ण की शरण लेना। भगवद गीता का आदेश धर्म और नीति की सर्वोच्च विधि है। तो ये समझने की बात है, जिस समय अर्जुन कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वे युद्ध करें अथवा ना करें, है ना, मतलब नीति के संबंध में भ्रमित थे, युद्ध करें ना करें। उस समय श्री कृष्ण ने स्थिर नीति प्रदान की कि उन्हें युद्ध ही करना है। इसी प्रकार की दुविधाएं हमारे भी जीवन में आती हैं, हमारे जीवन में भी दुविधाएं आती हैं। क्या कि करो या ना करूं, ये काम करूं ना करूं, करूं ना करूं, दुविधा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। उस समय यदि हम श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद अर्थात गीता की शरण लें तो हमें व्यावहारिक रूप से ऐसा निर्णय प्राप्त हो जाएगा जो स्थिर होगा। मतलब ऐसी दिशा प्राप्त होगी कि आप चलेंगे, आपको पछताना नहीं पड़ेगा मैंने गलत किया। स्थिर नीति का मतलब ये होता है कि आगे भी जो है आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि आपने गलती कर दी, है ना। तो गीता से ऐसी स्थिर नीति प्राप्त होती है। गीता की शरण लें, यानी अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद की शरण लें तो हमें ऐसा निर्णय प्राप्त हो जाएगा जो स्थिर होगा। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने गीता संवाद के रूप में उपस्थित हैं, वहाँ पर उसी प्रकार की स्थिर नीति प्राप्त होती है जिस प्रकार की स्थिर नीति अर्जुन को प्राप्त हुई कि वे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। तो भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन सोच रहे थे अगर युद्ध करेंगे तो इसमें जो है ये दुष्परिणाम होगा, वो दुष्परिणाम होगा, बहुत उल्टा परिणाम होगा और नरक की प्राप्ति होगी, स्त्रियां दूषित होंगी, क्या क्या अर्जुन सोच रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन ने युद्ध किया तो उनको जो है पूरी शांति प्राप्त हुई। अर्जुन जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ, है ना। क्या हुआ? धर्म की स्थापना हुई, है ना। तो ऐसा मेरा मत है। अब श्लोक की 5वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, ऐसा मेरा मत है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, भगवद गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वे भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन
संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ श्री अर्जुन है वहीं संपूर्ण श्री होगी, विजय होगी। उन्होंने पुष्टि की, धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं करना चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण है ना। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन है वहीं शोभा है, वहीं विजय है, वहीं संपत्ति है और वहीं स्थिर नीति है। इस प्रकार वे धृतराष्ट्र को संकेत कर रहे हैं कि वो अपना मत बदल कर इस युद्ध को रुकवा दे। संजय का ये संकेत है धृतराष्ट्र को, युद्ध को रुकवाओ अगर तुम चाहो। और धृतराष्ट्र युद्ध को रुकवा सकता है ना। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में फिर भी, उसके दिमाग में शायद हमारी विजय हो जाए, शायद हमारी विजय हो जाए, है ना। तो धृतराष्ट्र संजय का संकेत है कि अपना मत बदल कर इस युद्ध को रुकवा दे। यदि धृतराष्ट्र श्री कृष्ण अर्जुन की शरण ले ले तो उसे सभी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। संजय ने धृतराष्ट्र को ये अवसर दिया कि अभी 10 दिन तो हो गए हैं और भीष्म जी की सरसैया हो गई, हाँ, और अभी अगर चाहो तो अभी तुम क्या करो, अर्जुन श्री कृष्ण की शरण ले लो, है ना, तो सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। हमें भी यदि सुरक्षा चाहिए, हमें भी श्री कृष्ण और अर्जुन की शरण लेनी चाहिए। अब प्रभुपाद ने इस श्लोक का जो बंगाली पद्यानुवाद लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रभुपाद ने बंगाली भाषा में प्रत्येक श्लोक की कविता लिखी है ना। तो इसका है, यथा योगेश्वर कृष्ण पार्थ धनुर्धन तथा श्री विजय भूति ध्रुव निरंतर यही नाम से कृष्ण नाही से अंतर शुद्ध नाम यार है सही धुरंधर। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र कह रहे हैं तथा श्री विजय भूति ध्रुव निरंतर, अर्थात हे राजन, जहाँ पर श्री अर्जुन है वहीं शोभा है, वहीं विजय है, वहीं संपत्ति निरंतर रहती है। अतः यदि तुम अपने पुत्रों की रक्षा करना चाहते हो तो श्री अर्जुन की शरण ले लो, रक्षा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है भगवत गीता का पूरा जो पाठ है आज समाप्त हुआ, और कल के दिन हम जो है गीता का फेस्टिवल मनाएंगे, हैं। 4 साल और 11 महीना और 12 दिन में गीता समाप्त हुई। 4 साल 11 महीना 12 दिन में ये गीता समाप्त हुई है, और कल हम लोग जो है गीता का फेस्टिवल मनाएंगे। तो मनाना चाहिए ना, तो आप लोग उपस्थित हो रहिए, गीता का हम लोग जो है उत्सव मनाएंगे। इसी समय गीता क्लास की जगह गीता का उत्सव मनाएंगे, तो चर्चा करेंगे इसी तरह से कि भगवत गीता किस तरह से हम लोगों ने पूरी की है और कितना इसमें हमने परिश्रम किया है और कितना हमने इसमें जो है अपना जो है ध्यान लगाया है, अपनी जो है सेवा अर्पित की है। तो वो जो है हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने नियम बनाया रोज़ गीता का क्लास होना चाहिए। सवेरे भागवतम क्लास तो हो रहा है, लेकिन शाम की गीता क्लास में जो है इतना सहयोग नहीं मिल रहा, है ना। तो हमने जितने अपने प्रयास किए हैं कि गीता का रोज़ क्लास हो, और किस तरह से हमने प्रयास किया, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। ये प्रभुपाद का कार्यक्रम है जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं कि रोज़ गीता का क्लास हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।